बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हम जुनवू को देखते हैं जो कि उस बंदे को बोल रहा होता है कि बाहर आओ, डरपोकों की तरह मत छुपो। और हमारी स्टोरी का विलन जुनवू को ऊपर से देख रहा होता है। तभी वहाँ पर चोई और मिन आ जाती हैं और वो उससे पूछती है कि सब ठीक है। मिन सबको बताती है कि उस बंदे ने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया है। तो जुनवू उनसे बोलता है कि इसकी हिम्मत ही नहीं है हमारे सामने आने की, ये हमारे साथ सिर्फ गेम खेल रहा है और कुछ नहीं, वरना ये ऐसी हरकतें बिल्कुल भी नहीं करता। हमें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये अपने आप ही गायब हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में सुनहो की मम्मी उससे मिलने आती है, जिन्हें देखकर सुनहो थोड़ा सा खुश हो जाता है। वो उसकी परफॉर्मेंस के लिए उसे अप्रिशिएट करती हैं और बाकी टीम मेंबर से भी बहुत ज्यादा अच्छे से मिलती हैं। वो सबको अपना कार्ड देती हैं पार्टी करने के लिए, जिसे लेने से जुनवू मना कर देता है। बट बाकी के टीम मेंबर्स तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। जुनवू के मना करने के बाद भी वो उसको अपना कार्ड दे देती हैं, जिससे बाकी सारे टीम मेंबर्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो पूछती है कि दोहेई कौन है, जहाँ पर हेई अपना हाथ उठाती है, जिसे देखकर वो बोलती है कि मैं तुमसे पहले मिल चुकी हूँ ना। दोहेई बोलती है कि हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं आपसे पहले मिल चुकी हूँ। सुनो उनको घर भेजने की कोशिश करता है, पर वो फिर भी हेई से कहती है कि क्या तुम्हारा और सुनहो का कुछ चल रहा है? मुझे बाहर किसी ने बताया कि तुमने उसे हक भी किया। पर हेई मना कर देती है। तो वो कहती है कि फिर तुमने मेरे बेटे को हक क्यों किया? तो वो बोलती है कि मैंने बस ऐसे ही दोस्ती के नाते उसे हक किया। तो फिर उसकी मम्मी हंस के बोलती है, अच्छा तुम्हें मेरे बेटे पर क्रश होगा ना? बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको मेरे बेटे पर क्रश है। जहाँ पर सुनहो कहता है कि नहीं मम्मी, मुझे हेई पर क्रश है। जिसे सुनकर हेई की मम्मी शॉक हो जाती हैं। वो हेई से कहने लगती हैं कि अगर तुम मेरे बेटे को पसंद करती तो ये बात बनती भी है, लेकिन मेरा बेटा तुम्हें पसंद क्यों करता है? तुम मेरे बेटे को पसंद क्यों नहीं करती हो? कोई भी देख करके बता देगा कि तुम मेरे बेटे के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। जिस बात को सुनकर हेई की मम्मी पीछे से चिल्लाती है कि तुम्हारा बेटा मेरी बेटी के लायक नहीं है। सुनहो की मम्मी हेई की मम्मी को देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाती है और हेई की मम्मी उनके पास आकर बोलती हैं कि मेरी बेटी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और तुम्हारे लड़के के जैसे पता नहीं कितने लड़के मेरी बेटी के पीछे पड़े रहते हैं, तो तुम ज्यादा बनो मत। अपनी मम्मी की ऐसी बातें सुन करके हेई बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो सुनहो को बड़ी गुस्से में देखती है। सुनजा जेई को देख करके उससे फ्लर्ट करने लग जाती है, जिस चीज को मिंजे भी देख लेता है। इन दोनों की मम्मियां एक दूसरे के सामने आकर बोलती हैं कि ये तुम्हारी बेटी है, तो वो कहते हैं कि ये तुम्हारा बेटा है। ये दोनों दोबारा से बहस करने लग जाती हैं, तो सुनहो और हेई इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं। सुनहो अपनी मम्मी को जैसे तैसे करके घर भेज देता है और हेई की मम्मी उससे कहती है कि तुम इसको बिल्कुल भी डेट मत करना, वरना ऐसी सास तुम्हारे गले का फंदा बन जाएगी। तो हेई कहती है कि मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है यार। वो अपनी मम्मी से कहती है कि आपको ड्रिंक बाय करने की कोई जरूरत नहीं थी, हम सब बहुत सारे हैं और आपके लिए काफी ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना, जिसे सुनकर हेई बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर जेई आता है और वो सुनहो को ग्रीट करने के बाद उसके पास आता है, जिसे देखकर हेई मुंह बनाकर कहती है कि ओह तुम भी यहाँ आए हो? तो वो कहता है कि हाँ। तो वो कहती है कि चलो ठीक है बाय, जहाँ पर जेई तुरंत बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा कूल लग रही थी। इस बात को सुनकर हेई फिर से अपनी ओवर एक्टिंग स्टार्ट करके बोलती है, मुझे पता है कि मैंने स्टेज पर आग लगा दी, मैं हूँ ही इतनी कूल। जेई बोलता है कि तुम फिर से स्टार्ट हो गई हो। हेई उसको आने के लिए थैंक यू बोलती है और उसके गाल खींचकर बोलती है कि तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो, पर तुम सुनहो को कैसे जानते हो? अगले सीन में ये लोग चेयर्स कैफे में बैठे होते हैं और बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, जहाँ पर हेई सुनहो से जेई की हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है। वो कहती है कि तुम्हारे मेरे ऊपर बहुत ज्यादा एहसान हो गए हैं, बट तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सारे के सारे पैसे विद इंटरेस्ट चुका दूंगी। जिस पर सुनहो बोलता है, मैंने तुम्हारी हेल्प इसलिए करी क्योंकि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता था, मैं तुम्हें प्रॉब्लम में नहीं देखना चाहता था। जिसकी बात सुनकर हेई काफी टच हो जाती है और इन दोनों को ऐसे बात करते हुए जुनवू भी देख लेता है। योंग सबके सामने सुनहो से कहता है कि तुमने हेई को ओपन प्रपोजल किया, जिसकी बात सुनकर सुनजा हेई से कहती है कि तुम्हारा जवाब क्या रहा? फिर तुमने हाँ बोला है ना? जिस पर हेई अपनी प्राइवेसी का बहाना बनाकर कुछ भी नहीं कहती है। चोई इन सब की बातें सुनकर इनके पास आती है और इनके पास आकर बोलती है कि क्या तुम्हें हमारी टीम का 3rd रूल याद है, जहाँ पर ये लोग बोलते हैं कि हाँ हमें डेटिंग करना अलाउड नहीं है। तो वो कहती है कि हाँ, इस बात को याद रखना कि तुम लोगों को डेटिंग करना अलाउड नहीं है। वो इन सबको ऐसे गुस्से में डांट कर जाती है और वो योंग को बाहर बात करने के लिए बुलाती है। चोई योंग से बाहर आकर बोलती है कि तुम मेरे लिए इन दोनों पर नजर रखो कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, जहाँ पर योंग बोलता है कि हाँ मैं इन दोनों पर अच्छे से नजर रखूंगा। हेई बहुत ही टल्ली हालत में बाहर आती है, जहाँ पर जुनवू भी होता है और वो बहुत ही ज्यादा ड्रंक होता है। वो उससे आकर कहता है कि तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा ना कि मैंने तुम्हें पहले डांटा, बट बताओ मैं क्या करता, तुम ही बताओ मैं क्या करता, तुम मुझे कहीं भी नहीं मिल रही थी और वो बैड गाय भी तो तुम्हारे पीछे पड़ा है ना, बट फिर भी छोड़ो, सारी मेरी गलती है, सब कुछ मेरी गलती है। वो ऐसा कहके खुद को मारने लग जाता है। तो हेई उससे कहती है कि बस करो, आपको पता है कि आप मेरे साथ कितना ज्यादा फ्लर्ट करते हो, आपने मुझे हक भी किया और जब मैंने अपनी फीलिंग आपसे कन्फेस करने की कोशिश करी तो आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया, इसलिए मुझे बेवकूफ बनाना
चिल्लाना बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। हे वॉशरूम में जाकर भी शीशे में देखकर यही बोलती है कि कैप्टन आप दफा हो जाओ, आपको क्या लगता है कि आप मुझे बेवकूफ बना सकते हो। हमारी स्टोरी का विलन पीछे ही खड़ा होता है और वो उससे कहती है कि तुम लेडीज वॉशरूम में क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि ये मेंस वॉशरूम है। तो वो उससे सॉरी बोलकर जाने लगती है, जहाँ पर वो उसे रोककर कहता है कि तुम्हारे कैप्टन के बीच में कुछ हुआ है क्या, तुमने अभी अभी उनको गेट लॉस बोला। तो वो कहते हैं कि तुम्हें पता तो है कि वो कितने ज्यादा अनोइंग है, वो बहुत ही ज्यादा बेकार है। तो वो कहता है कि मुझे लगा कि तुम दोनों तो बहुत ज्यादा क्लोज हो। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, हम तो कभी भी क्लोज नहीं थे, हम तो बिल्कुल भी क्लोज नहीं है। ये बातें कह करके उसको उल्टी आने लगती है। तो वो उल्टी करने चली जाती है और फिर वापस आकर के फिर से ड्रिंक करने लग जाती है, जहाँ पर सुनो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें ज्यादा ही चढ़ गई है। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और वो तुरंत बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हे एक सी साइड की जगह पर उठती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और फिर वो बाकी सबको भी उठाती है और बाकी सब भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। सब लोगों के साथ जुंगवू भी उठ जाता है और जुंगवू उस साइड को देख करके बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। ये सब लोग बाहर चले जाते हैं और बाहर जाकर एंजॉय करने लग जाते हैं और बहुत ही ज्यादा फ्रेश फील करते हैं सी को देख करके। अंदर जुनवू अपनी मम्मी को मना रहा होता है और उनसे सॉरी बोल रहा होता है। दैट मीन्स कि ये घर जुनवू का था। वो बार बार अपनी मम्मी से सॉरी बोलता रहता है, जिसे सुनकर उसकी मम्मी कहती है कि बस करो, मैं कल रात से सॉरी सुन सुनकर पक गई हूँ। और सीन थोड़ा सा पास में जाता है, जहाँ पर ये सारे टीम मेंबर्स बहुत ही ड्रंक हालत में होते हैं और जुनवू की मम्मी के सामने बार बार सॉरी 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 बोले जा रहे होते हैं और ये लोग बहुत ही ज्यादा फनी लग रहे होते हैं। सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर जुंगू फिर से अपनी मम्मी को सॉरी बोलता है, जहाँ पर उसकी मम्मी कहती है कि सबको बोलो कि आकर वो खाना खा लेंगे। ये सब अंदर आ जाते हैं और फूड के लिए थैंक यू बोलते हैं और चूही थोड़ा सा एम्बेरस वे में बोलती है कि तो ये तुम्हारा घर है, जहाँ पर वोचन थोड़ा सा शॉक होकर कहता है कि कैप्टन का घर यानी बुसान। तो योंग कहता है कि ये सब हो कैसे गया और हम यहाँ आए कैसे, जहाँ पर सोयून सबको बताती है कि हुआ ये था। और सीन थोड़ा सा पास में जाता है, जहाँ पर जुंगवू काफी ड्रंक हालत में होता है और बार बार सबके सामने अपनी मम्मी को सॉरी सॉरी बोलता रहता है, जहाँ पर योंग कहता है कि आप इतने ज्यादा अपसेट क्यों हो। तो जुनवू कहता है कि तुम्हें क्या पता कि मैं इतना अपसेट क्यों हूँ। तो योंग भी नशे की हालत में उठकर कहता है कि चलो हम सब मिलकर चलते हैं और जाकर जुनवू की मम्मी से सॉरी बोलते हैं, जिस पर सारे टीम मेंबर्स एग्री कर लेते हैं। योंग एक वैन का इंतजाम करता है जिसमें ये सब लोग चढ़ने लगते हैं, जहाँ पर सोयून इन सबसे बोलती है कि पर कैप्टन का घर तो बुसान में है ना, बट फिर भी ये लोग उस वैन में चढ़ करके चले जाते हैं। सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर ये लोग ये सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाते हैं, जहाँ पर योंग इन सबसे कहता है कि खा लो फिर सब हम घर चलते हैं। तभी उसकी मम्मी कहती है कि जाने से पहले मुझे पे करके जाना, क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ रहने दिया है और खाने को भी दिया है। बाहर शिन को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल आता है, जिस पर वो योंग से कहती है कि मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो मुझे सियोल वापस जाना पड़ेगा। जहाँ पर योंग उससे कहता है कि मत जाओ ना। तो वो कहती है कि नहीं, काम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे जाना पड़ेगा। तो योंग कहता है कि कोई बात नहीं, कल कर लेना। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे काम आज ही करना पड़ेगा। तो वो गुस्सा होकर कहता है कि तुम अपने काम को लेकर कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट नहीं हो। तो वो कहती है कि हाँ मैं स्ट्रिक्ट हूँ, कम से कम मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो 24 घंटे अपना टाइम इन बच्चों के साथ वेस्ट करता है। तुम कब तक इस तरीके से रहने वाले हो? मैं जानती हूँ कि तुम अपने बिजनेस से पैसे कमा लेते हो, पर कब तक? उसकी बातें सुनकर के योंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुम मुझसे चाहती क्या हो कि मैं कंपनी में जॉब करूँ? जहाँ पर शिन कहती है कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मैं बस इतना चाहती हूँ कि छोड़ो, मुझे तुम्हारी लाइफ में शायद इतना इंटरप्ट नहीं करना चाहिए था, सॉरी मुझसे गलती हो गई। वो भी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और इन दोनों की काफी बड़ी वाली लड़ाई हो जाती है। अगले सीन में ये सारे टीम मेंबर्स बहुत ही ज्यादा फनी कपड़े पहनकर बुसान की मार्केट में आते हैं और यहाँ की आंटीज इनको देख करके बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। जुनवू अपनी मम्मी से कहता है कि आप इनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तो वो कहती है कि मैंने इन्हें खिलाया है, पिलाया है, मैंने सोने दिया है, तो इनको पे बैक तो करना पड़ेगा। आंटीज जुनवू को भी देख करके बहुत खुश हो जाती है और वो उसको बहुत प्यार से ट्रीट करती है। वो कहती है कि हमने यहाँ पर जुनवू का बैनर भी लगाया हुआ है, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं कि जुनवू सियोल की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। ये सब मिलकर जुनवू को बच्चों की तरह ट्रीट करने लगती है और उसको बहुत ज्यादा प्यार से ट्रीट करती हैं, जहाँ पर सारे टीम मेंबर्स देख करके बहुत ज्यादा हंसने लग जाते हैं। ये सारी आंटीज इन सबको अपने अपने काम पर ले जाती हैं। हे एक आंटी को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा करके कुछ सामान बेच देती है, जिसे देखकर योंग कहता है कि तुम्हारा बस चले ना तो तुम तो यहाँ का सी भी बेच दो। जहाँ पर हे बोलती है कि मुझे सेल्स का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। योंग का मूड काफी खराब होता है, तो हे कहती है कि आपको क्या हुआ। तो वो कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा पैथेटिक हूँ। तो हे उसे बहुत ही अजीब तरीके से देखकर बोलती है कि आपकी भी गर्लफ्रेंड है। वो कहता है कि मेरी लाइफ में मेरी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मेरे अपने कुछ प्लान्स हैं, आइडियाज हैं, जिन्हें सुनकर हे कहती है कि तो ये सब बातें आपको अपनी गर्लफ्रेंड को जाकर बतानी चाहिए ना, जाकर उससे बात करिए। वही लेडी जिनकी शॉप पर हे काम कर रही होती है, वो अंदर से सीवीड लाती है और हे को टेस्ट करने के लिए बोलती है। हे जैसे ही उसे टेस्ट करती है, हे को विजन्स आते हैं जिसमें उसने सुनो और जुनवू दोनों को देखती है और उसमें से किसी एक को उसने किस कर लिया था। वो होश में आती है और बहुत ही बुरी तरीके से डर जाती है और वो योंग से पूछती है कि मैंने कल रात क्या किया था।
नेक्स्ट सीन में हम मिंजे को देखते हैं जिसे सुंजा आकर के उठाती है और कहती है कि उठो खाना खा लो, मम्मी बुला रही हैं। जहाँ पर मिंजे कहता है मम्मी, तो कहता है हाँ मेरी मम्मी। दैट मीन्स कि मिंजे सुंजा के घर में है। और सीन थोड़ा सा पास में जाता है जहाँ पर ये सब लोग चले जाते हैं और मिंजे और सुंजा रह जाते हैं। सुंजा नशे की हालत में बोलती है कि सब लोग कहाँ गए और वो मिंजे को बेहोश देखती है, जहाँ पर वो उसे उठाकर अपने घर ले आती है। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर ये लोग खाने की टेबल पर होते हैं और सुंजा के पापा मिंजे से पूछते हैं कि तुम्हारा मेरी बेटी से क्या रिलेशनशिप है। तो सुंजा कहती है कि पापा ये बस मेरा क्लासमेट है, ये बहुत ज्यादा ड्रंक हो गया था और बेहोश हो गया था, तो मेरे पास और कोई चांस नहीं बचा, इसलिए मैं इसे घर ले आई। तो उसके पापा कहते हैं पक्का ना तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं है। तो मिंजे कहता है कि हाँ सर हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है और हम सिर्फ क्लासमेट हैं। तो सुंजा के पापा कहते हैं चलो फिर तो सही है। तो उसकी मम्मी कहती है क्या सही है, तुमने कहा था कि तुम एक साल में 12 लड़कों को डेट करोगी, पर 12 तो छोड़ो, तुम्हारा रेट देख करके मुझे लगता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनेगा और तुम्हें भी मजबूरन मेरी तरह अपने पहले ही बॉयफ्रेंड से शादी करनी पड़ेगी। वो कहते हैं कि मम्मी आप चिंता मत करो, मैं अपनी जिंदगी बहुत अच्छी जीऊंगी। यहाँ पर उसकी मम्मी कहती है कि तुम्हें पता है कि तुम कितने साल से जेई के पीछे पड़ी हुई हो, उसने फिर भी तुम्हें घास नहीं डाली। तो वो कहती है कि मम्मी जेई मेरी लाइफ में आखिरी लड़का होगा, आप चिंता मत करो। जहाँ पर मम्मी मिंजे से कहती है कि बेटा आराम से रुक कर जाना और आराम से खा कर जाना, जिसे मिंजे एक्सेप्ट कर लेता है। तो सुंजा उसे अजीब तरीके से देखने लगती है। यार कितने कूल पेरेंट्स हैं इनके। नेक्स्ट सीन में सुनो की मम्मी सुनो को कॉल करके बोलती है कि बेटा तुम कहाँ हो। तो सुनो उनसे कहता है कि मम्मी मैं बुसान में हूँ। तो वो पूछती है कि तुम बुसान में क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं आपको सब कुछ आकर के समझाऊंगा। सीन हेई पर शिफ्ट होता है जहाँ पर योंग हेई से कहता है कि तुमने किसी को किस कर लिया है और तुम्हें ये नहीं पता है कि तुमने किसको किस किया है। वो कहता है कि कहीं तुम्हें सपने तो नहीं आ रहे ना, क्योंकि तुम आजकल बहुत ज्यादा लोनली हो। तो वो कहती है कि सपने इतने रियलिस्टिक कब से आने लग गए। वो कहता है कि वैसे तुम क्या चाहती हो कि वो लड़का कौन होना चाहिए। जहाँ पर हेई थोड़ा सा सोचकर कहती है कि मुझे नहीं पता यार, क्योंकि हेई एक्चुअली में इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई होती है कि वो इन दोनों में से किसको लाइक करती है। सीन मिंजे और सुंजा पर शिफ्ट होता है जहाँ पर सुंजा की मम्मी इन दोनों को अकेले रूम में छोड़ देती है। सुंजा अपने फोन में सबकी पिक्चर्स देखकर बहुत ज्यादा चिढ़ रही होती है और खुद से कहती है कि यार काश मैं भी बुसान में होती। मिंजे सुंजा के रूम को देखता है जहाँ पर हेई की बहुत सारी फोटोज होती है, जिन्हें देखकर वो बोलता है कि हेई तुम्हारी बचपन की दोस्त है ना। तो वो कहते हैं कि हाँ। तो वो कहता है कि तभी तुम उसके भाई से इतना ज्यादा क्लोज हो। तो वो कहती है कि जब भी हेई की मम्मी बाहर काम करने के लिए जाती थी तो जेई और हेई दोनों मेरे घर पे आ जाते थे। वो उससे कहता है कि तुम उसको लाइक करती हो ना, क्योंकि तुम उससे बहुत ही ज्यादा चिपक रही थी। तो वो कहती है कि नहीं नहीं वो जेई थोड़ा सा शाय है ना, तो बस इसलिए। तो मिंजे कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा ही सोचना है तो तुम ऐसा ही सोच लो। सुंजा के पापा उन दोनों पर इनडायरेक्टली नजर रख रहे होते हैं और जो कि बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे होते हैं। अगले सीन में हेई सुनो के पास जाकर पूछती है कि कल मैंने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो सुनो कहता है हाँ कर तो रही थी। तो वो बोलती है कि कल मैंने कुछ गलती तो नहीं की थी ना। तो सुनो कहता है क्यों, तुम्हें चिंता हो रही है। वो कहता है कि चिंता मत करो, तुमने कुछ भी नहीं किया। तो वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करती है। वो जुनवू के पास जाकर भी सेम यही क्वेश्चन करती है, जिस पर जुनवू भी कोई खास रिस्पॉन्स नहीं देता है। तो जहाँ पर हेई को लगता है कि क्या सच में मैं सपना देख रही थी क्या। नेक्स्ट सीन में मिन सू को मैसेज करती है कि वो उससे मिलकर कुछ बात करना चाहती है। तभी सू के पास विलन आता है। इस विलन का नाम किम जिन है। सू इससे कहता है कि मैंने वो मैसेज उस दिन देख लिया था फेस्टिवल में। वो बहुत ही शॉक होकर कहता है कि तुम थे इन सब के पीछे। वो उससे कहता है कि तुम लगते नहीं हो पर तुम बहुत ही ज्यादा बोल्ड हो। वो बोलता है कि सारी चीयर अप स्क्वाड ये सोचती है कि ये सब कुछ मैं करता हूँ। मिन ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है और सोचो कि वो कैसे रिएक्ट करेगी जब उसे पता चलेगा कि ये सब कुछ तुमने किया है। और ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है। सीन हेई पर शिफ्ट होता है जिसके फेस पर कुछ लगा होता है, जिसे जुंगवू साफ करने की कोशिश तो करता है बट उसके हाथ में मिर्ची होती है जो कि हेई की आंखों में लग जाती है। मिर्ची लगते ही हेई बहुत ही बुरी तरह चिल्लाने लगती है, जिसके पीछे पीछे जुंगवू भी जाता है और वो उसकी आंखें क्लीन करता है। आंखें क्लीन होने के बाद हेई जुंगवू से थोड़ा सा गुस्सा होकर कहती है कि आप रहने दो, आप हमेशा मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो, और गुस्से में जाकर के बैठ जाती है। सुनो योंग का चश्मा उतारकर हेई को दे देता है, जिसे देख करके जुनवू थोड़ा सा चिढ़ जाता है। अगले सीन में मिंजे अपने घर वापस चला जाता है, जहाँ पर सुंजा की मम्मी को तो मिंजे बहुत पसंद आता है और वो कहती है कि ये बिल्कुल सन इन लॉ मटेरियल है। हेई जुंगवू के घर में कुछ सामान रखने जाती है, जहाँ पर वो जुंगवू की बचपन की फोटोज देखने लग जाती है और दीवार पर स्टार्स देखती है। तो उसकी मम्मी कहती है कि ये जुंगवू ने लगाए हैं। तो हेई कहती है कि हाँ कैप्टन को स्टार्स बहुत ज्यादा पसंद है, वो कॉलेज में भी यही पढ़ते रहते हैं। तो उसकी मम्मी कहती है कि मुझे स्टार्स से बहुत ही ज्यादा नफरत है, क्योंकि बचपन में जब मैं बिजी रहती थी और काम करती थी तो मेरा बेचारा सुनवू पूरी रात भर बाहर बैठकर स्टार्स देखता रहता था और मेरा वेट करता रहता था। तभी से उसको स्टार्स में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अकेला फील करता था। वो कहती है कि जुनवू बिल्कुल
अपने पापा पर गया है वो जो भी ठान लेता है वो उसे करके रहता है। तभी उनके पास मोहल्ले की सारी आंटीज आती हैं और आकर शिकायत करने लग जाती हैं कि मोहल्ले की लीडर सिंगिंग कंपटीशन में अपनी मनमानी कर रही है और लगता है कि प्राइज भी वही ले जाएगी। ये लोग बहुत ही ज्यादा टेंशन में होते हैं प्राइज को लेकर के, जहाँ पर सोयून ने बोलती है कि एक तरीका है प्राइज लेने का और वो तरीका होता है कि ये लोग परफॉर्म करते हैं सिंगिंग कंपटीशन में। ये लोग काफी ज्यादा फनी दिख रहे होते हैं और बहुत ही क्यूट लग रहे होते हैं। ये अपना परफॉर्मेंस स्टार्ट करते हैं जिसे सब लोग बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं और इवन ये लोग भी इस परफॉर्मेंस को बहुत एंजॉय करते हैं। आंटीज इन सब के परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, जिनको बहुत अच्छी सी ट्रीट देती है, जहाँ पर हे फिर से ड्रिंक करने वाली होती है बट जुनवो उसे रोक लेता है। अगले सीन में जुनवो अपनी मम्मी के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं डिनर के बाद चला जाऊंगा, जहाँ पर उसकी मम्मी कहती हैं कि डिशेस लेकर जाना। जुनवो उनसे सॉरी बोलता है और कहता है कि प्लीज आप बस मुझे ये साल दे दो और प्लीज बस इस साल के लिए रुक जाओ, फिर मैं क्विट कर दूंगा। उसके बाद मैं स्टेट एग्जाम की तैयारी करूंगा और उसे पास भी कर लूंगा। वो कहती है कि अगर तुम्हें ये सब इतना ज्यादा पसंद है तो तुम जो चाहो वो कर सकते हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी मना नहीं करूंगी। वो उससे थोड़ा इमोशनल होकर कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा शाइन करते हो जब तुम परफॉर्म करते हो और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जिनकी बातें सुनकर जुनवो भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। अगले सीन में ये सब बीच पर बैठकर एंजॉय कर रहे होते हैं और फायर क्रैकर्स बर्स्ट कर रहे होते हैं, बट हे साइड में अकेली बैठी होती है और काफी ज्यादा सैड होती है। जुनवो उसके पास आता है और वो कहता है कि क्या तुम इस वजह से सैड हो क्योंकि मैंने तुम्हें वाइन नहीं पीने दी? तो वो कहती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस थोड़ा सा सेंटी फील कर रही हूँ। जुनवो उससे पूछता है कि तुम इतना ज्यादा सेंटी फील क्यों कर रही हो? तो वो बताती है कि मेरे पापा को सी बहुत ज्यादा पसंद था, वो सी देखना चाहते थे बट वो इतना ज्यादा काम में बिजी रहते थे कि उन्हें कभी भी मौका ही नहीं मिला ये सी देखने का। तो आज मैं यहाँ हूँ तो मुझे उनकी याद आ गई और मुझे लगता है कि क्या मैं इस लायक हूँ कि मैं ये सी देखूं। जहाँ पर जुनवो कहता है कि आज उन्हें बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा होगा क्योंकि तुम उनकी जगह ये सब कुछ देख रही हो। हे पूछते कि आप बताओ आप कैसे हो, क्योंकि पहले आप थोड़ा सा सैड दिख रहे थे। तो वो कहता है नहीं नहीं आज तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। हे कहते हैं कि यही वो जगह है ना जहाँ पर आप बैठकर सारी रात स्टार्स देखते थे, आपकी मम्मी ने मुझे बताया। तो वो कहता है हाँ यही वो जगह है। वो कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा अकेला फील करते होगे ना, क्योंकि मेरे पास तो जेई था, आपके पास तो कोई भी नहीं था, तो आप बहुत ज्यादा अकेले पड़ जाते थे ना। तो वो कहता है कि नहीं मैं जब भी यहाँ पर बैठता था टाइम कैसे निकल जाता था मुझे पता भी नहीं चलता था। जुनवो थोड़ा सा सोचता है और वो कहता है कि कल तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा फ्लर्ट करता हूँ। तो वो कहती है कि ये कोई नई बात थोड़ी ना है। तो वो कहता है कि मैं आपसे ऐसा कभी भी नहीं करूंगा और मैं खुद को क्लियर करता हूँ कि हे मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। उसका ये सडन प्रपोजल सुन करके हे बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी सुनो पीछे से उसे आवाज लगाता है जिसे देखकर हे को याद आता है एक्चुअल में हे ने जिसको किस किया था वो सुनहो था। एंड बूम, इस ड्रामा का सबसे बड़ा पंगा। इस बंदी ने इतना बड़ा पंगा क्रिएट कर दिया था ना, क्योंकि ये लाइक किसी को करती है और इसने किस किसी और को कर दिया। अब इस ड्रामा में आके जो भी होगा ना गाइस वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में गाइस। ओके बाय।